नमस्कार दोस्तों, घड़ी के लंबवत दर्पण संबंधी प्रश्नों को हल करने की कई विधियां बताई जाती हैं। कोई कहता है कि घड़ी का चित्र बना के प्रश्न को हल करिए, कोई कहता है कि 12 बजे में से घटाइए, कोई कहता है 11:60 में से घटाइए, कोई कहता है कि 23:60 में से घटाइए, कोई कहता है कि वास्तविक समय प्लस प्रतिबिंब समय बराबर 12 बजे होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आज मैं आपको एक मुंहजबानी ट्रिक्स बताने वाला हूं। इसका प्रयोग करने से आपको न तो घड़ी का चित्र बनाना पड़ेगा और न ही आपको अपना पेन चलाना पड़ेगा। आप अपना पेन उठाएंगे सिर्फ विकल्प को ट्रिक करने के लिए। ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका कोई भी अलग से पैसा नहीं लगता। और यदि लास्ट में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। प्रश्न परीक्षा में देगा कि अगर वास्तविक समय 6:40 हुआ है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, या पूछेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में 6:40 हुआ है तो वास्तविक समय क्या होगा। दोनों ही सूरतों में हमारा ट्रिक वही होगा, 12 में से घटाना। लेकिन यह पुरानी ट्रिक नहीं है, यहां पर मैं इसे मुंह जबानी तरीके से बताने वाला हूं। चीज वही है, तरीका नया है। देखिए, अगर देता है कि 6:40 पर दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, या दर्पण प्रतिबिंब 6:40 है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको 12 बजे में से घटाना है। लेकिन कैसे, लिख कर नहीं, मैं लिख कर बस समझा रहा हूं, लेकिन आपको मुंह जबानी ही करना है। 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना आया, 6। अब जो 6 आया उसमें से 40 घटा दीजिए। 6 घंटा में से 40 मिनट घटाएंगे तो 5:20 आ जाएगा। यानी कि 12 में से पहला समय घटाइए और जो उत्तर है उसमें से अगला समय घटाइए। जैसे अगर कहे 8:10 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो फिर वही 12 में से दिमागी रूप से करना है। 12 में से 8 घटाएंगे, 4 बच गया, और 4 में से 10 मिनट घटाएंगे तो 3:50। अब उसी तरह से और कहें कि 11:30 पर वास्तविक समय क्या होगा, अगर दर्पण समय 11:30 है तो 12 में से पहला समय घटाइए। 12 घंटा में से 11 घंटा निकाल देंगे तो 1 घंटा बचा, और उस 1 घंटे में से फिर 30 मिनट निकाल देंगे तो बस बचा 30 मिनट। तो यहां पर ही बस ध्यान देने लायक बात है कि 30 मिनट का मतलब कितना बचकर 30 मिनट, तो 00 बचकर 30 मिनट। तो जब 00 आ जाए तो 00 को हम 12 समझ लेंगे। बस यही ध्यान देना, 00 आए तो 12 समझना है, 12 आए तो 00 समझना है। यहाँ पर 00 बचकर 30 मिनट हुआ तो हम समझ जाएंगे कि 12:30 हुआ। ऐसे यहाँ पर देखिए, और कहेगा कि वास्तविक समय 12:30 है तो दर्पण में कितना दिखेगा, तो फिर वही काम करेंगे, 12 में से घटाना। लेकिन जानते हैं कि 12 में से 12:30 घटाना संभव नहीं है, क्योंकि 12 कम है और 12:30 ज्यादा है। इसलिए जब 12 से ज्यादा हो घटाने वाला तो 12 को काट के इसको हम 00 समझ लेंगे। यानी कि 12 से ज्यादा हो तो 00 और 00 हो तो 12। बस ये याद रखना, जो कि याद रखना बहुत ही आसान है। 00 बराबर 12, 12 से ज्यादा हो तो 0। अब 12 घंटा में से बस 30 मिनट निकाल देंगे तो आ जाएगा 11 घंटा 30 मिनट। मुझे मानिए, अब देखिए इस प्रश्न को, 12 घंटे में से 4 घंटा निकालेंगे तो आ जाएगा 8 घंटा। अब 8 घंटे बचे हुए, 8 घंटे में से 15 मिनट निकाल देंगे तो आ जाएगा 7 घंटा 45 मिनट। ऐसे प्रश्नों का 3-4 आप प्रैक्टिस कर लीजिए मुझे मानिए, आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। अभी चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लंबवत दर्पण से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लंबवत दर्पण का मुंहजबानी ट्रिक बताया। अगले वीडियो में भले ही प्रश्न कम पूछे जाते हैं 36 दर्पण के, लेकिन अगले वीडियो में 36 दर्पण के प्रश्नों को मुंहजबानी कैसे हल करें ये मैं बताऊंगा। धन्यवाद।